तो ये गोली क्यों चली थी आपके ऊपर? जिस समय किसी भी पार्टी की औकात नहीं थी एक बाहुबली के सामने टिक कर लड़ाई लड़ना, बिल्कुल। उस समय से हम राजनीति कर रहे हैं। रईस खान साहब के पास आज पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम फेम सब कुछ है, फिर अब चुनाव क्यों लड़ना चाहते? एमवाई का जो है सबसे मुख्य प्रमुख पार्टी माना जाता है आरजेडी, लेकिन आपने लोजपा ही क्यों चुना? आप जो है रघुनाथपुर विधानसभा को ही क्यों चुने हैं? हटा करके ओसामा साहब भी आ सकते हैं, तो रईस खान साहब पर कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? ये देखिए कि विपक्ष में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। हमको तो फाइट करना है, जो भी आएगा उससे फाइट करेंगे। विधायक के तौर पे रघुनाथपुर विधानसभा में किन किन समस्याओं को देखते हैं? आप उनसे सवाल कीजिए जो पद पर बने हुए हैं जी। वो कितना लोगों का समस्या का निदान करते हैं और उनके पास कितने लोग जाते हैं अपने समस्या लेकर। क्या अगर आप विधायक होते हैं तो उन विधायकों की तरह आप भी सुस्त पड़ जाएंगे, या अगर सदन में जाएंगे तो आप भी आवाज को बुलंद करेंगे और युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे? चाहते हैं एक बार मैं जीत गया तो फिर सिवान के सरजमी पर हमें हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या है कि हम सिर्फ मेरा फोकस आम लोगों का जो समस्या है उसी का निदान करना। ऐसी बड़ी बड़ी बातें रईस खान साहब सब लोग करते हैं, लेकिन जब एक पद एक जिम्मेवारी मिलती है तो पीछे के लोगों को भूल जाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और जितने भी राजनीतिक प्रत्याशी हैं वो चुनावी संग्राम की शरण में उतर चुके हैं। हमारी उपस्थिति इस समय सिवान जिला के दक्षिणांचल में ग्यासपुर में हो चुकी है और आज हमारे साथ बात करने के लिए बड़े ही कद्दावर नेता रईस खान साहब मौजूद हैं। हमेशा सुर्खियों में ये रहते हैं और फिलहाल ही इन्होंने जो है लोजपा पार्टी ज्वाइन की है, रामविलास जी की पार्टी जो है वो ज्वाइन की है, और जब से ये ज्वाइन किए हैं सिवान जिला की राजनीति में एक अलग भूचाल सी मच गई है। आज हमारे साथ अभी उपस्थित है, इनसे तमाम चीजें जो है बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी हमारे तरफ से सारे मीडिया भाइयों को प्रणाम सलाम। सिवान के समस्त जनता को मेरा प्रणाम और सलाम। ऐसा क्या कर दिए हैं कि जब से आप लोजपा ज्वाइन किए हैं सिवान में एक अलग हड़कंप सा मच गया है? देखिए पार्टी में तो हमको जुड़ना ही था जी। तो हमको लोजपा आर जो पार्टी हमारे चिराग जी के नेतृत्व में जाकर बहुत ही अच्छा लगा जी। और हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छे इंसान भी हैं जी। उन्हीं के विचार से आचरण से हम लोग लोजपा आर ज्वाइन किए और हम लोग का यही काम अब रह गया कि हम अपने पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करें। जी। तो इसलिए हम लोग पार्टी ज्वाइन करने के बाद से बहुत सारे लोगों को परेशानी बढ़ गई। जी। क्या है कि हम तो शुरू से निर्दलीय के रूप में क्षेत्र में आम जनता के बीच में अपना वर्क करते रहे हैं। जी। और निर्दलीय के रूप में भी सिवान का समस्त जनता हमको पसंद की है। जी। पसंद की है कि माइनर वोट से हम हारे हैं चुनाव। जी। जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राजनीति में तो राजनीति तो हम उस समय से कर रहे हैं जिस समय किसी भी पार्टी की औकात नहीं थी एक बाहुबली के सामने टिक कर लड़ाई लड़ना। बिल्कुल। उस समय से हम राजनीति कर रहे हैं, उस समय से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी। अब तरह तरह का मीडिया में सुनते हैं कि जुम्मा जुम्मा कुछ लोग कहते हैं 2 दिन, कुछ लोग कहते हैं 8 दिन। तो उनसे हम पूछना यही चाहते हैं कि आप ही बताइए, आप राजनीति हमसे पहले से कर रहे हैं, सच्चाई बताइए मीडिया के सामने आके। जी। हम 2004 से हम अपने पापा को चुनाव लड़ा है, उस समय भी सेकेंड रहे हैं, 2005 में भी लड़ा है, उस समय भी सेकेंड रहा है और चुनाव हमेशा लड़ते आए हैं। अब रही बात कि हम पार्टी से नहीं जुड़े थे, अब तकलीफ इस बात का सारे लोगों को है कि पार्टी से जुड़ गए, एक मजबूत पार्टी के साथ जब हम जुड़ गए हैं तो कहीं दाल इन लोगों का गलने वाला अब है नहीं। पहले तो निर्दलीय के रूप में थे तो दाल गला लेता था लोग कुछ कुछ बोलकर, यही सब तो चल रहा है, अभी हम भी यही देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज सवाल होगा हमारा, जैसे आम जनता के भी मन में है कि बिहार में जो जातीय समीकरण पर राजनीति होती है, और जातीय समीकरण की बात करें तो एमवाई का जो है सबसे मुख्य प्रमुख पार्टी माना जाता है आरजेडी, लेकिन आपने लोजपा ही क्यों चुना? देखिए कोई भी पार्टी, जी। सबका अपना अपना सिद्धांत है जी। और कोई पार्टी खराब नहीं है। जी। सब पार्टी अपने अपने जगह पर अपने अपने जगह पर अच्छा है।
अपना अपना एक सिद्धांत, अपना अपना एक विचार। जी तो विचार जो है हर व्यक्ति का एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। जी बिल्कुल जिससे जिसका विचार मिल जाता है, आदमी उसी के साथ जुड़ जाता है। जी। तो हमको लोजपा आर अच्छा लगा, इसलिए हम अब ज्वाइन लोजपा किए। आर में ज्वाइन चले गए। जी सब पार्टी अच्छा है, अपने अपने जगह पर सब लोग अपने अपने वर्क, सब पार्टी का राजनीतिक का मतलब है कि अ, लोगों का समस्या का निदान हो, जी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का जो भी विधायक हो, एमपी हो, उस क्षेत्र का विकास हो, जी आम लोग जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर किया जाए। जी यही मेरा भी लक्ष्य रहेगा, और जो प्रेजेंट में विधायक हैं जी। वो भी इस चीज को करें। फाइनली रईस खान साहब चुनाव लड़ेंगे? जरूर चुनाव लड़ेंगे। कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, तो अभी तैयारी में रघुनाथपुर से हो ही रहा है। जी रघुनाथपुर से तो तैयारी चल रही है। जी अब पार्टी हमको जहां से लड़ा दे, जी। मेरी दावेदारी तो रघुनाथपुर में है। अगर टिकट आपको नहीं मिला फिर? ये तो वर्तमान अभी आने वाला समय न तय करेगा। अगर टिकट हमको नहीं मिलता है तो हम अपने लोगों, अपने जो समर्थकों की क्या राय बनती है उस पर हम अपना काम करेंगे, कार्य करेंगे। आप जो है रघुनाथपुर विधानसभा को ही क्यों चुने हैं? देखिए, सिवान का समस्त विधानसभा में हमारे लोग मजबूती से हैं। जी रघुनाथपुर विधानसभा में मेरे पापा 2 बार लड़ चुके हैं, अच्छा। दोनों बार उससे सेकेंड रहे हैं। जी तो रघुनाथपुर क्षेत्र का जनता हमें पसंद करती है, जी और सारे जनता का हम क्षेत्र में जाते हैं तो कहने भैया यहीं से फाइट करना है, रघुनाथपुर से फाइट करना है। जी। तो रघुनाथपुर मेरा पहला पसंद है। कहा ऐसा जा रहा है कि जब से आप रघुनाथपुर का बिगुल फूके हैं, वहां से हो सकता है कि इस समय हरिशंकर यादव जी को हटा करके ओसामा साहब भी आ सकते हैं। तो रईस खान साहब पर कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? देखिए, चुनाव तो लड़ना है। जी अब ये देखिए कि विपक्ष में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। जी हमको तो फाइट करना है, जो भी आएगा उससे फाइट करेंगे। जी जो भी आवे, जी पार्टी तो मान लें कि हर दल अपना अपना उम्मीदवार को देगी वहां पर। जी तो इससे हमको हताशा थोड़े है जी। कि कोई आवे, जो भी लड़ेंगे लड़े। रघुनाथपुर की समस्त जनता ना वो पसंद करती है कि किसको हम विधायक बनाए, चुन के किसको भेजे, वो तो तय रघुनाथपुर की जनता को करना है। आपको कितना प्रभाव पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से? हम तो शुरू से उस वहां पर प्रभाव अपना रखे हैं, वहां के लोगों को दिल में हम हैं। जी ये तो आप लोग भी जानते हैं। जी बिल्कुल। सिवान के समस्त जिला में जी कि हर कोना में चाहने वालों की कमी नहीं है। जी तो रघुनाथपुर मेरा इसलिए पसंदीदा है कि मैं वहां से, मेरे पापा हमेशा वहां से लड़े हैं। जी। इसी कारण हम भी चाहते हैं कि एक बार हम भी लड़े। बीजेपी के इसी ट्रेंड वाले युग में भी आप एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को 3 नंबर पे ठेलने का काम करते हैं। ऐसा क्या कर दिए थे उस चुनाव में रईस खान साहब? देखिए, तो समस्त सिवान की जनता का प्यार है, और जितने भी जनप्रतिनिधि, जो वार्ड, बीडीसी, मुखिया, जिला परिषद, सांसद महोदय, विधायक जी, इन लोग का भी इस एमएलसी चुनाव में वोट का, तो इन्हीं लोग का एमएलसी के चुनाव में यही लोग वोट देते हैं। जी तो इनका पसंदीदा हम थे। जी माइनर वोट से चुनाव हारे, जी तो इनका बहुत बड़ा एहसान रहा कि हमको उस जगह ला के खड़ा किया, जी जो देश के सबसे बड़ी पार्टी जी बीजेपी को तीसरे नंबर पर लेके चला गया। जी। तो ये समस्त सीमांत जनता का एहसान है हमारे ऊपर। एमएलसी चुनाव में चूक कहाँ हुआ हो, आप क्या मानते हैं? देखिए, लड़ाई लड़िए, जी परिणाम का चिंता मत कीजिए, जी परिणाम क्या होगा। जी और हर हार में जीत का स्वाद भी मिलता है। जी संघर्ष करते रहिए, मालिक हैं, ऊपर वाले हैं, एक ना एक दिन समय आएगा तो जीतेंगे भी। जितने हार, देखिए चुनाव जो लड़ता है उसको नहीं अनुभव होता है कि हम कहाँ थोड़ा सा चूक किए। जी इसका अनुभव, एहसास हमको है, जी अब उसको हम दुरुस्त करेंगे आने जी वाला कल में। जी। युवा शक्ति आपके साथ काफी देखी जाती है। युवाओं को अपने साथ लाने के लिए या लेकर जिस हिसाब से आप चलते हैं, तो आप उसके पीछे क्या करते हैं आप? देखिए,
आम जनता उसी को पसंद करती है कि आप उसके दुख दर्द में शामिल हो। जी तो युवा में जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी हम हमारे यहाँ आते हैं उम्मीद से कि हम भैया के पास जा रहे हैं तो ये हमारा काम हो जाए, जी और उसको हम तत्काल तुरंत उसमें टाल मटोल नहीं करते हैं। जी जितना हो सकता है तुरंत उस पर वर्क करते हैं और समाधान निकाल लेते हैं। आपसी जो भी विवाद होता है हम लोग को बैठा के समझा बुझा के समस्या का हल निकाल देते हैं। इसलिए सारे लोग पसंद करते हैं। दूसरे के दुख दर्द में जब शामिल रहिएगा ना, जी तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। जी खाली बोलने से नहीं होता है। जी आप मदद कीजिए किसी का, ऊपर वाला आपका मदद करता है। मैं एक चीज देखता हूँ कि रईस खान साहब के पास आज पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम फेम सब कुछ है, फिर आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने का एक ही लक्ष्य है जी कि हम अपने समाज के बीच में रहकर जी उनकी समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा निदान करें। जी यही लक्ष्य है कि एक बार हम जनता हमको चुनकर भेजती है जी तो आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, एक बार मैं जीत गया तो फिर सिवान के सरजमी पर हमें हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। काहे कि हम सिर्फ मेरा फोकस आम लोगों का जो समस्या है उसी का निदान करना है। मैं उन सब चीजों पे भी चलूंगा आपके साथ, लेकिन एक चीज और कहूंगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि ग्यासपुर में जो है तकरीबन रोज 100 से ऊपर फरियादी आपके पास आते हैं और रईस खान जो है ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं, उन जारी जो तो भी समस्या होता है उसका निदान तुरंत करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? तो सच्चाई तो आप लोग अपने स्तर से पता कीजिए। जी अब हम अपने से बोलेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। जी कहेंगे देखिए समस्या का जितना भी निदान यहाँ पर जब भी सुबह में आइएगा तो जी 50-100 आदमी दूर दूर से, मान लेंगे समस्त सारण कमिश्नरी से, जी छपरा से, सिवान से, गोपालगंज से लोग आते हैं। जी तो जितना संभवतः होता है कि उनकी समस्या को दूर करें। आप बहुत जल्द इस मैटर को हम लोग विड्रॉल करा लेते हैं आपस में मिल के। जी अब यहाँ पर ज़्यादातर विवाद आपसी जगह जमीन का, शादी ब्याह का मैटर, माने कि हर तरह का मैटर आता है। जी तो उसको जिस तरह का मैटर जैसा आता है उसको आप एक विधायक के तौर पे रघुनाथपुर विधानसभा में किन किन समस्याओं को देखते हैं कि जिसके बाद अगर आपको कहीं देवतुल्य जनता मौका दे, आप विधायक बने, तो सबसे पहले उन समस्याओं से आप निजात दिलाएंगे? देखिए रघुनाथपुर विधानसभा में बहुत तरह का समस्या है, जी बहुत तरह का। अभी अभी कल हम गए थे राजपुर में, जी तो एक बगल के गांव में रास्ता का बहुत बड़ा समस्या है जी कि बरसात में इतना पानी, मान लीजिए समस्या तो खत्म होती नहीं है, समस्या तो आते रहता है। एक समस्या का निदान कीजिएगा दूसरा समस्या बन के आ जाता है। जी तो क्षेत्र में अभी भी बहुत समस्या है जी और समस्या का निदान हम लोग अगर चुन के आते हैं तो पूरा प्रयास रहेगा कि हर तरह का समस्या को खत्म कर दिया जाए। रोजगार कितनी बड़ी समस्या है? रोजगार तो आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ही समस्या है। जी अभी युवा को रोजगार कहाँ मिल रहा, जी अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जी अब रोजगार के लिए सरकार को न पहल करना पड़ेगा कि हम, क्या अगर आप विधायक होते हैं तो उन विधायकों की तरह आप भी सुस्त पड़ जाएंगे, या अगर सदन में जाएंगे तो आप भी आवाज को बुलंद करेंगे और युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे? एक बार तो सदन पहुंचने दीजिए जी तो आवाज भी सुनिएगा आप, जी समझे। जी और विकास की बात है जी तो हर पहलू पर जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे हम, जी ये वादा है आपसे। जी जब वैसा समय आएगा तो एक बार आके फिर एक बार पूछ लीजिएगा जी कि भाई साहब आप ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जी इसको वो आपने संभाल के रखिएगा। जी एक बार तो हमको चुनने दीजिए, चुन के जाने दीजिए। जी मौका एक बार किसी ने, मान लीजिए आप मौका हमको दीजिएगा तब ना हम आपको बताएं कि हम आपके लिए क्या वर्क कर रहे हैं, जी क्या कर सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें रईस खान साहब सब लोग करते हैं, लेकिन जब एक पद एक जिम्मेवारी मिलती है तो पीछे के लोगों को भूल जाते हैं। देखिए एक बात आपको बता देना चाहते हैं, जी जिसको पद मिला हुआ है जी वो क्या कर रहा है। जी अब बिना पद का आज से नहीं, हम 25 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, जी 25 से 30 साल से हम लोगों के बीच में हैं। जी हर समस्या का निदान आसानी से निकालते हैं। जी आप उनसे सवाल कीजिए जी
जो पद पर बने हुए हैं जी वो कितना लोगों का समस्या का निदान करते हैं और उनके पास कितने लोग जाते हैं अपने समस्या लेके। जी खाली कमीशनों में परेशान है उनके कि पास किस तो तरह से फुर्सत ही कमीशन। नहीं है मिलने का। अब फुर्सत नहीं है तो जनता उस तरह का नेता को नहीं चुने जी जिसको फुर्सत नहीं है। नहीं तो कोई भी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको जनता चुनेगी तो रईस खान साहब भी उन लोगों की तरह बदल तो नहीं जाएंगे। तो हम आपको ऑल अकॉर्डिंग बोले कि इसको रख के रखिएगा आप जी हमको इस सवाल जिस दिन हम जीतेंगे जी उस दिन अगर हम वर्क नहीं करते हैं तो ये सवाल आप हमको उससे पूछ लीजिएगा। जी मेरा यही काम रहेगा कि जी अपने क्षेत्र का अपने जिले का विकास मजबूती से होगा। जी एक बार हमको मौका दीजिए आप लोग। जी मौका मिलता है तो फिर हम आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। जी आप खुद हमको चुन के भेजिएगा। अच्छा रईस खान साहब एक सवाल और होगा कि जब भी चुनाव आता है उसके पहले जो भी प्रत्याशी होते हैं चाहे वो विधायक हो एमपी हो कहते हैं कि हम अगर जीतेंगे शिक्षा पे बात करेंगे स्वास्थ्य पे बात करेंगे नाला नाली पे बात करेंगे सड़क पे बात करेंगे। ये आपसे भी छुपा नहीं है कि इस समय शिक्षा की व्यवस्था क्या है अस्पतालों की व्यवस्था क्या है। तो क्या अगर आपको मौका दिया जाएगा तो उन सारी व्यवस्थाओं पे आप थोड़ा सा नजर अपना लगाएंगे। देखिए अभी जितने भी जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं जी वो क्या कहते हैं क्या करते हैं इस पर हम नहीं जाएंगे। जी हम अगर जीत के जाते हैं जी तो हर समस्या का जी जो भी हमारे क्षेत्र में हमारे जिला में जी जो भी समस्या होगा उसका निदान करेंगे। अच्छा आप पे गोली क्यों चला था। अच्छा आप पे गोली क्यों चला था। गोली एक शायरी है उसके पहले हम बोलने कहेंगे कि नूरे हक सब मेला ही को बुझा सकता है कौन जिसका हाफी खुदा उसे मिटा सकता है कौन। आपको मिटाने की बहुत बार से साजिशें हुई लेकिन उसके बाद भी आप जो है चिरागों की तरह चट्टानों की तरह अपने लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। तो ये गोली क्यों चली थी आपके ऊपर। देखिए अब क्यों चली इसका तो जवाब हम नहीं देंगे जी मगर सिवान के समस्त जनता का दुआ और प्यार आशीर्वाद का नतीजा है जी कि हम आपके बीच चट्टान की तरह खड़ा हैं हम बैठे हुए हैं। जी और इन लोग का जब तक दुआ रहेगा जी तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी समझे। जी तो जो मजबूत होते हैं उन पर हर तरह का आरोप लगते रहता है। जी हर तरह की परेशानी आते रहती है तो जी इससे परेशानी से नहीं घबराना चाहिए। जी हम कभी परेशानी से नहीं घबराए और डट कर हर चीज का सामना किए। जी तो जो भी विपक्ष के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि रईस खान आगे बढ़े। बिल्कुल तो उनके चाहने और ना चाहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता का आशीर्वाद हम पर बना है यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। जी रघुनाथपुर के जनता से क्या अपील करेंगे आप। रघुनाथपुर के जनता से सिवान के समस्त जनता से अपील यही है कि आप लोग का आशीर्वाद हम पर बना रहे। आप लोग का आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ रईस खान साहब थे और बड़ी बेबाकी से जो है इन्होंने सारी बातें कही। मैं एक चीज कहूंगा कि अभी न ये एमपी है न एमएलए है केवल एक समाज सेवी नेता है। और जिन तरह से फरियादी इनके पास आते हैं बड़ी तादाद में और सारे लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट जो है वहां पे समाधान निकाला जाता है। तो मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि अगर ये लगता है कि नहीं रघुनाथपुर क्षेत्र के लिए एक जेन्युइन नेता है तो एक बार अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। जय हिंद।